Hello pupils, today we shall take one of the poem of your English syllabus, No Men Are Foreign by James Kirkup. So before taking this poem, before taking the explanation of this poem, the poet wants to discuss with you some points as have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. So, the poem No Men Are Foreign indicates that all persons are one. No one belongs to other countries. It means that although we live in different countries, but in spite of that, all are same and equal. Through this poem, the poet wants to convey a message of universal brotherhood. All are same because they in the same manner eat, live and die. On this earth, everyone receives the bounties of nature in same manner, as for example, sunshine. So, let's begin. In the first line of the poem, पोएट बताते हैं कि नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन. थ्रू दिस स्टेटमेंट पोएट धरती से सीमाएं हटाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, बाउंड्रीज हटाने का प्रयास कर रहे हैं. पोएट के अकॉर्डिंग ये बॉर्डर्स ही सभी को एक दूसरे से अलग करते हैं, है ना. जब ये बॉर्डर्स नहीं होंगे तो कोई भी कंट्री सेपरेट नहीं होगी, सारे देश अपने देश जैसे ही होंगे और लोग कहीं भी किसी भी जगह पर आने जाने और घूमने के लिए फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, है ना. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट सभी लोग जिस धरती पर रहते हैं वो धरती एक है ना, और उस धरती पर रहने वाले लोग भी एक ही मानव जाति से बिलोंग करते हैं. तो पोएट बताते हैं कि अलग अलग पहनावे के बाद भी, है ना, ईश्वर के द्वारा दिया गया ये शरीर, ये जो बॉडी है वो एक जैसी ही है ना. मीन्स अलग यूनिफॉर्म्स पहनने से बॉडी डिफरेंट नहीं हो जाती है ना. कोई किसी कलर के कपड़े पहन ले, कोई अलग कलर के कपड़े पहन ले, तो उससे जो इनसाइड बॉडी है, उस कपड़ों के अंदर जो बॉडी है वो डिफरेंट नहीं हो जाती, वो बॉडी तो सेम ही रहेगी. क्यों? क्योंकि गॉड ने वो सभी को एक जैसी ही दी है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है ना. और डिफरेंट यूनिफॉर्म्स के अंदर जो शरीर है ना, उसके सांस लेने का तरीका भी सेम है ना. कि जो ब्रीदिंग है बॉडी की वो भी सभी लोगों की, धरती पर जितने भी ह्यूमंस हैं सभी का सेम है. तो जिस धरती पर हम रहते हैं, है ना, कहीं दूर स्थान पर रहने वाले हमारे जो भाई बंधु हैं, भले ही हमारे लिए वो स्ट्रेंजर हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई बंधु हैं और वो भी उसी तरह से धरती पर रहते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, है ना. और एक दिन सभी जो है वो डेथ के बाद उसी धरती में मिल जाते हैं, है ना. So, let's move forward to the second stanza of this poem. In the first line of second stanza, they refers to people belong to other countries, है ना. तो although हम उन्हें stranger समझते हैं, है ना, हमारे लिए वो जो है अजनबी हैं, उनको हम नहीं जानते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, है ना, उनसे लड़ते हैं, लेकिन नेचर कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है. क्योंकि जो सनशाइन, जो वाटर, जो एयर हम यूज़ करते हैं वही वो लोग भी, यानी कि जो अदर कंट्रीज़ में हमारे ब्रदर्स रहते हैं वो लोग भी वही इक्वल मीज़र में यूज़ करते हैं, वही वाटर, वही एयर, वही सनशाइन, है ना. तो आगे पोएट बताते हैं कि जिस तरह से नॉर्मल कंडीशंस में, है ना, हमारे यहाँ के किसान फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, वैसे ही दूसरे कंट्री में रहने वाले लोग भी, है ना, जब वॉर कंडीशंस नहीं होती हैं तो फार्मिंग करते हैं और एक रिलैक्स्ड लाइफ जीते हैं, है ना. और नेचर का दिया हुआ, यानी नेचर ने जो बाउंटिंग दी है ना, उसी का दिया हुआ नेचर से, यानी फार्मिंग के थ्रू जो भी डेवलप किया जाता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसको खाते हैं. तो एबनॉर्मल कंडीशंस में या फिर वॉर लाइक कंडीशंस में जिस तरह हम स्टारवेशन में जीते हैं, है ना, खाने की जो है वो कमियां होती हैं, और विंटर टाइम में हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, यानी सर्दी का जब मौसम आता है तो हम अपने आप को मैनेज करते हैं किसी तरह से उन कंडीशंस में अपने आप को सेट करने के लिए. उसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले लोग भी इसी तरह से
विंटर में और जो वॉर लाइक कंडीशंस होती हैं उसमें अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। फर्दर द पोएट सेज कि उनके हैंड्स भी हमारे हैंड्स की तरह ही होते हैं, है ना, कि जैसे जो हमारे हाथ हैं, है ना, जिसमें पावर होती है, जिसके थ्रू जो है हम खूब मेहनत करते हैं, तो जो अदर कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनके पास भी ऐसे ही हैंड्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो खूब मेहनत करते हैं। और जैसे हम मेहनत करते हैं उसी तरह से वो भी उन्हीं हाथों की हेल्प से खूब मेहनत करके जो है जो भी जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो चीज़ जो है अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करते हैं, है ना। ये सभी एग्जाम्पल्स देकर, जैसे अगर ये देखा जाए तो जो है ये पोएट जो है वो इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि इस तरह से जो अदर कंट्रीज़ में लोग हैं, जिस तरह से मेहनत करके जो है, जो हम मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी मेहनत करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देकर पोएट ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम और दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले लोग कहीं से भी डिफरेंट नहीं हैं, है ना, वी आर वन। सो लेट्स मूव टू दी थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। इन थर्ड स्टेंजा पोएट रीडर्स को बताता है कि ये बात याद रखने लायक है ना, ये बात रिमेंबर करने लायक है कि वो लोग जो अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो लोग जिन्हें हम अपना एनिमी समझते हैं, है ना, एक्चुअली उन्होंने भी गॉड से हमारे जैसा ही अपीयरेंस पाया है ना, देखने में वो भी हमारी तरह ही बिल्कुल दिखाई देते हैं, हम जैसे ही लगते हैं। गॉड ने उन्हें भी आइज़ दी हैं, है ना, जैसा कि जो है वो थर्ड स्टेंजा में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गॉड ने उन्हें भी हमारी ही तरह आइज़ दी हैं, जो हमारी तरह ही हैं और जो एकदम सिमिलर हैं। आँखें जो हैं जो सोने पर बंद हो जाती हैं और जागने पर खुली रहती हैं। तो इन द सेम मैनर गॉड उन्हें भी स्ट्रेंथ देता है ना, उनको भी जो है गॉड ने स्ट्रेंथ दी है ना, जिसे प्यार से जीता जा सकता है। यानी उनके पास भी पावर है, ताकत है, लेकिन वो ताकत जो है वो प्यार से जीती जा सकती है। तो आगे पोएट बताते हैं कि हर देश में, हर देश की ज़मीन पर जो एक बात कॉमन है वो है जीवन, यानी कि लाइफ। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो हमारे जैसे ही हैं, जिस दिन हम उन्हें पहचान लेंगे, उस दिन से कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा और हर जगह जो है वो शांति होगी। पोएट जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं। तो जस्ट लेट्स मूव टू दी फोर्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। फर्दर द पोएट सेज दैट जब भी हमें कोई दूसरों के खिलाफ भड़काता है ना, हमें जो है वो दूसरों के खिलाफ हेट्रेड करने के लिए कहता है, उन लोगों से हेट करने के लिए कहता है जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो हम अपने आप को डिप्राइव करते हैं, हम अपने आप को चीट करते हैं और ख़ुद को ही कंडेम करते हैं, है ना। तो पोएट कहते हैं कि हमें इस तरह से नेगेटिव थॉट्स से बचना चाहिए, यानी इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार जो डेवलप होते हैं उससे बचना चाहिए। हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। किसी भी वॉर में लॉस दोनों साइड्स को होता है ना, दोनों पार्टीज़ को लॉस होता है। तो पोएट कहते हैं कि याद रखिए कि जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, है ना, जब भी हम उनके खिलाफ जो है वेपन्स उठाते हैं, तो हम अपनी सुंदर धरती को पॉल्यूट करते हैं, है ना। जब भी जो है हम वेपन्स का यूज़ करना शुरू करते हैं, जब हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो सुंदर धरती है ना, उसको पॉल्यूट करते हैं। जब भी दो ग्रुप्स के बीच युद्ध होता है तो वो युद्ध बहुतों का खून बहाता है, बहुत लॉस करवाता है, हर तरफ आग ही आग होती है, हर तरफ मौत ही मौत होती है ना। तो युद्ध की आग का जो धुआं होता है, यानी वॉर लाइक कंडीशंस में, वॉर्स में जो है जो आग लगती है ना, उसकी युद्ध की जो आग होती है, जो नुकसान होता है, उसका जो धुआं होता है वो वातावरण की हवा को, यानी एनवायरनमेंट की एयर को जो है वो पॉल्यूट कर देता है, जिससे हवा अशुद्ध हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो हवा अशुद्ध हो जाती है तो हम ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, सभी को जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो यहाँ पे सिर्फ इस सांस लेने की कंडीशन की बात नहीं कर रहा है पोएट, वो यहाँ तक कि जो है वो सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में जो रहना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, जो है इस तरह की जेलस कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं कि वो एक दूसरे को लाइक करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो पोएट बताता है कि इसको ईज़िली मैनेज किया जा सकता है अगर आप बुद्धिमानी से काम लें।
तो इसलिए पोएट के अकॉर्डिंग हमें वॉर सिचुएशन में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज़ आर स्ट्रेंज, है ना। कि जैसे लास्ट में भी जो है पोएट इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए इस पोएम को दी एंड करते हैं कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज़ आर स्ट्रेंज। तो इस पोएम के थ्रू जो है जेम्स किरकप एक ब्रदरहुड का मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं कि हम लोगों को, भले ही हम लोग किसी भी देश के निवासी हों, है ना, हमें अदर कंट्रीज़ से भी सेम लव, सेम अफेक्शन, सेम ब्रदरहुड जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज बाय जेम्स किरकप। I hope you all are clear with it. So thank you.